Textual exercise number 7.25. A small town with demands of the 800 किलोवाट, एक स्मॉल टाउन है उसकी डिमांड है 800 किलोवाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, इलेक्ट्रिकल पावर की, और पोटेंशियल है 220 वाट। इज सिचुएटेड द 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट जनरेटेड फ्रॉम द एट 440 वोल्ट। The resistance of the two-wire line is carrying the power is a 0.5 ohm per kilometer. The town gets the power from the line through a 4220 volt. The step down transformer is a substation is nearby the town. तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करनी है तो एस्टिमेट द लाइन पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। देन आपको सेकंड डिफाइन करनी है कि भाई हाउ मच द पावर इज मस्ट बी द प्लांट सप्लाई, तो एज्यूमिंग देयर इज द नेग्लिजिबल पावर लॉस ड्यू टू द लीकेज। देन आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एट द प्लांट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की आपको डिफाइन करनी है। देन आफ्टर आपको हीट लॉस भी डिफाइन करना है। देन आफ्टर पावर हाउस में से हम कितना पावर हम उसको सप्लाई करें तो उसका वो जो लीकेज इसके जो इसकी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने वाली है जिसमें आप डिफाइन कर सकते हैं। देखिए पहले तो अब मैं फिगर में आपको समझाता हूँ। दिस इज अ प्राइमरी कॉइल और यहाँ पे है सेकेंडरी कॉइल। तो यहाँ से जो सोर्स आती है वो आपने दे रखी है कि भाई 440 वोल्ट है, 440 वोल्ट, ठीक है। ओके, आपको यहाँ पे कितना चाहिए? आपको यहाँ पे चाहिए, ये हमारा है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। देखिए इसमें सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है तो उसको मैं बोलूँगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। ओके, यहाँ पे हमको चाहिए 4000 वोल्ट चाहिए, ठीक है। ओके, यहाँ पे 4000 वोल्ट चाहिए और यहाँ पे देखिए कि सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स डिक्रीज हो गया तो यहाँ पे होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यहाँ पे ओनली फॉर हमको चाहिए 220 वोल्ट। ख्याल आया आपको? ओके, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं हीट लॉस में डिफाइन करना चाहता हूँ। तो हीट लॉस के लिए कि भाई आप कितना पावर की रिक्वायरमेंट है टाउन के लिए, पावर की रिक्वायरमेंट कितनी है? P इज इक्वल टू 800 किलो वोट की रिक्वायरमेंट है। तो किलो का मीनिंग होता है 10⁻3, सो दैट 8 इंटू 10⁵5 वोट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ओके, देन आप रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफाइन कीजिए। तो रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है 15 किलोमीटर। तो ए भी 15 हुआ तो 15 + 15 इज इक्वल टू 30 किलोमीटर। तो पर किलोमीटर 0.5 दे रखा है। एक्स इज इक्वल टू मैं 15 किलोमीटर में लिखता हूँ और पर किलोमीटर आपको 0.5 दे रखा है। तो टोटल उसका लेंथ होगा 30 किलोमीटर इंटू 0.5 इज इक्वल टू 15 ओम। ये फाइंड आउट हो गया रेजिस्टेंस आर, ठीक है। ये आर की वैल्यू डिफाइन हो गई। ओके, देन अपन हमको क्या करना है कि भाई करंट की वैल्यू हमको डिफाइन करनी है, पूरी की पूरी सर्किट की करंट की वैल्यू। तो पावर की इक्वेशन क्या होती है? पावर P इज इक्वल टू VI होती है। यहाँ का पोटेंशियल हमको मालूम है कितना है 4000 इंटू आई, और ये पावर की वैल्यू भी हमको मालूम है 8 इंटू 10⁵5। सो दैट करंट आई इज इक्वल टू कितनी आपको मिलेगी? 8 इंटू 10⁵5 अपॉन 4000। तो करंट आपको मिलती है 200 एम्पियर, 200 जितनी एम्पियर आपको मिलती है करंट, ठीक है। ओके, ये आपके पास करंट अवेलेबल है। तो आपको हीट लॉस निकालनी है कि भाई कितना पावर आपका एक हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हीट लॉस पावर P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, सो दैट 200 का स्क्वायर इंटू आर इज इक्वल टू आप लिखेंगे 15 ओम। यहाँ पे मैं डिफाइन किया है 15 ओम, ठीक है। ओके, तो हीट लॉस कितना होता है? हीट लॉस आपका फाइंड आउट होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो होगा 60 इंटू 10⁴ वॉट, सो दैट 600 किलोवाट, 600 किलोवाट। देखिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट है 800 किलोवाट की और इसमें से इसके 600 किलोवाट तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाती है? हीट लॉस में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमको यहाँ पे सप्लाई में से हमको कितना देना पड़ेगा, यहाँ से हमको कितना देना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों का हम एडिशन कर देंगे, इतना हमको पावर इसके पावर प्लांट में से प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो टोटल पावर सप्लाई आपको कितना भेजना पड़ेगा? पावर सप्लाई, ये आपका ए ऑप्शन का आंसर आ गया। इतना पावर हीट लॉस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। देन आपको सेकंड का आंसर आपको चाहिए कि भाई हाउ मच की पावर इज पावर इज प्रोड्यूस फॉर दी सोर्स, मतलब इसके पावर प्लांट। तो पावर प्लांट कितना पावर प्रोड्यूस करना पड़ेगा? तो इतनी एनर्जी तो इसके इतना पावर तो आपका हीट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, बट आपका टाउन में चाहिए 800 किलोवाट। सो दैट मैं इन दोनों को मैं एडिशन कर देता हूँ, 800 किलोवाट प्लस 600 किलोवाट कितना होगा? 1400 किलोवाट होगा, ठीक है। इतना पावर जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। देन आफ्टर आपको एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर की कैरेक्टरिस्टिक चाहिए। स्टेप अप ट्रांसफार्मर की कैरेक्टरिस्टिक के लिए आपको यहाँ का पोटेंशियल चाहिए।
ओके, ये मैं पोटेंशियल में ड्रॉप निकालता हूँ फॉर द लाइन, पोटेंशियल ड्रॉप भी बोल सकते हैं या वोल्टेज ड्रॉप भी बोल सकते हैं फॉर लाइन, ठीक है। ओके, तो वी एल इज इक्व टू आई आर, करंट तो हम इसके सेम ही रहेगा क्योंकि सीरीज सर्किट अवेलेबल है, इसलिए तो करंट की वैल्यू कितनी है 200 एम्पियर है। तो 200 इंटू आर, रजिस्टेंस कितना है पावर लाइन में 15 ओम है, तो इंटू 15, सो दैट 3000 वोल्ट। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे इसके स्टेप डाउन में आती है 4000 वोल्ट आती है, कितनी आती है 4000 वोल्ट आती है। तो यहाँ पे कितनी रखनी चाहिए, तो ये भाई 7000 वोल्ट रहनी चाहिए। तो टोटल पोटेंशियल हम फाइंड आउट करेंगे, V इज इक्वल टू 3000 प्लस 4000 इज इक्वल टू 7000 वोल्ट। तो ये हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर की कैरेक्टरिस्टिक, 7000 वोल्ट चाहिए और यहाँ पे सप्लाई दे रखी है हमने 440 वोल्ट। तो ये हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर की कैरेक्टरिस्टिक। तो भाई 440 वोल्ट में से हमको बनानी है 7000 वोल्ट, इसके पोटेंशियल हमारा इंक्रीज हो गया। तो ए वाली कैरेक्टरिस्टिक हम क्या बोल सकते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हम बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या डिफाइन किया वो आपका मालूम पड़ा कि भाई हमने पहले एक हीट लॉस निकाली, इतनी एनर्जी तो हीट लॉस में कन्वर्ट हो जाती है। हमको तो चाहिए भाई 800 किलोवाट। अगर जो आपका पावर हाउस 800 किलोवाट सप्लाई इसके प्रोड्यूस करता है, इसमें से रास्ते में तो 600 इसके हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे कितनी बचेगी, 200 किलोवाट ही बचेगी। बट यहाँ पे आपको बचानी है 800 किलोवाट, तो आपको प्रोड्यूस कितना करना पड़ेगा, 1400 किलोवाट आपको जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, देन आफ्टर आपको स्टेप अप ट्रांसफार्मर की कैरेक्टरिस्टिक निकालनी थी कि भाई यहाँ पे पोटेंशियल कितना रखना चाहिए। तो पोटेंशियल का ड्रॉप हमने निकाल दिया लाइन का, तो 3000 वोल्ट निकला। और ये पोटेंशियल इसका टोटल हमको डिफाइन करना पड़ेगा 7000 वोल्ट। सो दैट उसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट हुई 440 7000 वोल्ट की कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। ओके, textual elucidation number 7.26. This is the last. A small town with the demand of the 800 kilowatt, इसमें भी 800 किलोवाट की डिमांड है इलेक्ट्रिकल पावर की। At the 220 watt is the situation is the 50 kilometer away from the electrical power plant generating power at the 440 volt. And the resistance of the two wire is the line is the carrying is the 0.5 ohm per kilometer. The town gets the power from the line through a 40,000 volt to 220 volt. The step down the transformer at the substation in the towns. Okay, so first of all आपको ये डिफाइन करना है, estimate the line power loss in the form of heat. Then after second, how much the power must be the plant supply, assuming there is a negligible power loss due to the leakage. And C is the characteristic is the step up transformer of the plant. ये आपको डिफाइन करना है, ठीक है। ओके, तो देखिए कि पहले तो मैं यहाँ पे मैं आपको एक फिगर में ड्रॉ करता हूँ। तो पहले ये पावर प्लांट का मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई पावर प्लांट में होती है एक सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ये हो गया हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप हमको कहाँ पे रखना है, नियर बाई टू सोर्स, ठीक है। तो ये सोर्स कितना प्रोड्यूस करती है, 440 वोल्ट जितना प्रोड्यूस करती है। और यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की आपको वैल्यू यहाँ पे दे रखी है कि भाई 40,000 वोल्ट यहाँ पे हमको मिल रही है। और इसमें से हमने डिक्रीज करके ए बना दिया 220 वोल्ट का। दिस इज द स्टेप डाउन। ओके, तो हमको फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पावर हमको यहाँ पे टाउन में हमको कितनी चाहिए, P इज इक्वल टू 800 किलो वोट चाहिए। सो दैट 8 × 10⁵ वोट में लिख सकता हूँ। देन आफ्टर ए रास्ते में 15 किलोमीटर ट्रैवलिंग करती है, तो पर मीटर में उसका रेजिस्टेंस दे रखा है 0.5 ओम। तो टोटल उसका मीटर कितना हुआ, x इज इक्वल टू 30 किलोमीटर। सो दैट रेजिस्टेंस कितना होगा, 30 × 0.5 इज इक्वल टू 15 ओम जितना रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो पावर की बेसिक फॉर्मूला क्या होती है, P इज इक्वल टू VI होती है। यहाँ पे पोटेंशियल कितनी मिल रही है, 40,000 मिल रही है। और ये पावर कितना है, 8 × 10⁵ × 40,000 × I। सो दैट आपको करंट I मिलेगी 8 × 10⁵ अपॉन 40,000। तो करंट मिलती है 20 एम्पियर, करंट मिलती है 20 एम्पियर। तो हीट लॉस कितना होगा, तो हीट लॉस तो पावर P1 इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ I² × R। सो दैट 20 का स्क्वायर × R इज इक्वल टू 50 ओम, ठीक है। तो हीट लॉस ओनली फॉर होता है 6 किलोवाट का,
6 किलो वोट का मीन्स के हीट लॉस में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो ये मीन्स के हमको चाहिए कि भाई 800 किलोवाट, तो यहाँ से हमको कितना जनरेट करना पड़ेगा पावर, तो पावर सप्लाई या तो जनरेट, पावर जनरेट ऑफ सोर्स इज 800 किलोवाट प्लस 6 किलोवाट, 806 किलोवाट, इतना पावर हमको इसका प्रोड्यूस करना पड़ेगा पावर हाउस में से, ठीक है। ये फर्स्ट का आंसर हो गया, ये सेकंड का आंसर हो गया। ध्यान आफ्टर हमको स्टेप अप ट्रांसफार्मर की कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करनी है, तो हमको पोटेंशियल ड्रॉप निकालना पड़ेगा कि भाई ये रास्ते में कितना पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट है। पोटेंशियल ड्रॉप फॉर लाइन, सो दैट VL इज इक्वल्स टू I इंटू R। I इज इक्वल टू आपको दे रखा है 20 एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस है 15 ओम, सो दैट 300 वोल्ट, इतना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आपका पोटेंशियल स्टेप अप ट्रांसफार्मर के कितना मिलेगा, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में कितना पोटेंशियल मिलेगा, टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू 300 प्लस 40,300 वोल्ट, इतना पोटेंशियल आपको यहाँ पे मिलता है 40,300 वोल्ट का पोटेंशियल, ठीक है। ओके, तो ये सभी करेक्टरिस्टिक आपकी डिफाइन हो गई। इतना स्टेप अप ट्रांसफार्मर हमको नियर बाय सोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। ओके।